Assalamu alaikum students, welcome back. So today's topic is melting and boiling point of period 3 elements. आज हम इसके ट्रेंड पढ़ेंगे कि पीरियड 3 में जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह वेरी करता है, किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। आइए स्टडी करते हैं। सो इन सबसे पहले हमें एक बात का हम आपको बताना ज़रूरी है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या चीज़ पता चलती है। हमें ये पता चलती है कि जो एलिमेंट है इसमें बॉन्डिंग किस हद तक स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये बात पता चलती है। तो अगर हम पीरियड 3 की बात करें, ये एलिमेंट्स पीरियड 3 में लाया करते हैं: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। अगर हम पहले एलिमेंट्स की बात करें, इन एलिमेंट्स में, इन 3 एलिमेंट्स में, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, या फिर हम कह सकते हैं ये मेटल्स हैं। अगर ये मेटल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनमें प्रेजेंट हैं, तो इनमें कौन सी फोर्स पाई जाएगी? मेटालिक फोर्स पाई जाएगी। ओके, तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी, इनमें एटम्स एक दूसरे के किस तरह बॉन्ड होंगे? मेटालिक बॉन्ड के जरिए बॉन्ड होंगे, मेटालिक बॉन्ड के जरिए। ओके, तो इनका फिर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? ये हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, यहाँ पर सोडियम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे मेटालिक फोर्स भी इंक्रीज होती है। हम सोडियम से मैग्नीशियम तक जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो एल्यूमिनियम में फिर मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिससे मेटालिक फोर्स इंक्रीज होती है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, ये तो इनकी बात हो गई। नाउ सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन जो है ये हमारे पास मेटालॉइड है। क्या है? मेटालॉइड है। एंड व्हाट डज दिस मीन? ये ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो फिर इसमें क्या है? इसमें है जाइंट कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है। ओके, अब आ जाते हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन की तरफ। ये एलिमेंट्स जो हैं, दीज ऑल आर, इनमें सबसे पहली बात, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है। दूसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स है। ओके, नॉन मेटल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, ये चीज तो कट गई। नहीं मेटालिक बॉन्ड है। एक और बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी इसमें नहीं है। तो ये फिर क्या है? ये जो है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये एलिमेंट्स। तो इनमें हमारे पास वीक मॉलिक्यूलर फोर्स पाई जाती है। कौन सी फोर्स? वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, ना आप पूछेंगे कौन सी फोर्स, क्या नाम है उसका? वी कैन कॉल इट वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्स जो होती है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग के मुकाबले में बहुत वीक होती है। तो इनके एलिमेंट्स जो होते हैं, ये आपस में, एटम्स जो होते हैं, वो आपस में वंडरवॉल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे बॉन्डेड होते हैं। सो नॉन मेटल्स का पीरियड 3 में जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब के मुकाबले में, यहाँ इनके मुकाबले में जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो है इनका आपस में एक अलग सा ट्रेंड है, अलग सा, वो उनके साइज पर है। इन सब में जो है ना, जिसका साइज बड़ा होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो इन सब में जो है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है सबसे बड़ा साइज जो है सल्फर का होता है, इस फॉर्म में होता है। सल्फर 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
तो इसका इन चारों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर उसके बाद आ जाता है फास्फोरस 4, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी इन सब में क्या है, वंडर वॉल फोर्सेज हैं, ओके, और ये नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन 2 आ जाता है, एंड देन आर्गॉन है। आर्गॉन तो फ्री एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो नॉवल गैस है। तो ये ट्रेंड जो है इन नॉन मेटल्स के दरमियान जो है ये ट्रेंड पाया जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। आई होप सो दिस टॉपिक आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज। क्या